जितने भी गणमान्य बैठे हैं और दूर दराज आई हुई मेरी बहनें, मेरी तरफ से आप सबको जय श्री राम। और सबसे पहले इस योगा दिवस पर आप सबको और सब बनीवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो योगा दिवस सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार उन्होंने अपने कार्यकाल में इस योगा दिवस को शुरू किया। पहली बार 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई। आज 11वां योगा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। ये जो योगा दिवस मना रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 21 जून को ही मनाएंगे, क्योंकि जो योगा है आप सबको पता है कि इसके कितने लाभ और इसके कितने फायदे हैं। जो इसके लाभ है जो हम सब ने अपने आसपास अपने इर्द गिर्द सबको बताने हैं और कैसे योगा करते हैं जिसको भी आता है उसको बताना है। क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग भूल चुके हैं अपनी जिंदगी के बारे में। हम सिर्फ काम के पीछे भागे रहते हैं। हम यह नहीं देखते कि हमारी सेहत भी चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन इसके लिए हम सबको ज्यादा नहीं तो आधा घंटा तो जरूर निकालना सुबह उठ के। जे मैं आप सब बहनों से विनती करती हूँ कि हम सब इसको करेंगे। जब हमें पता चलेगा कि इस योगा के कितने फायदे हैं तभी हम आगे उनको अवेयर कर पाएंगे। तो मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिला इसको करिए और आपको जो बेनिफिट मिलता है इसका योगा करने से आप उनको बताइए कि मैंने 1 मंथ से लगातार ये योगा कर रही हूँ और मुझे इससे ये फायदा हुआ। जब हम योगा करेंगे तो शायद हमें हॉस्पिटल या किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है। लेकिन हम इसको शायद लाइटली लेते हैं कि नहीं किसने टाइम वेस्ट करना है, लेकिन जब हम करेंगे तब हमें इनके बेनिफिट का पता चलेगा। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सब बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जे इतने दूर से आए और टाइम निकाला। और मेरी आपसे विनती है कि अपने आसपास भी महिला को अवेयर कीजिए इस योगा का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़े जो फायदा हमें दे सकता है। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और ज़्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आप सब ने मुझे अपने परिवार से जोड़ने का मुझे मौका दिया और मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज सबको पता है योग दिवस है। योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस प्राचीन एक ऐसी प्रथा है जो कई युगों से चलती आ रही है। कहा जाता है कि शिव शंकर जब आदि गुरु इसको माना जाता है या आदि इसको शिक्षक के रूप में ही शिव शंकर से ये शुरू हुआ था। उसके बाद बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण ने अपने तरह से इसका विस्तार आगे किया। आज हम सब लोग, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राचीनता इतनी है कि हम समझ भी नहीं सकते और मैं कहती हूँ कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा देश इतनी धर्म और प्राचीनता से निपुण है। लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं कि अपने धर्म को जाने, अपनी प्रथाओं को जाने, तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 1% भी समझ लें तो हमारा जीवन का जो लक्ष्य है शायद कई हद तक जो है वो पूरा हो सकता है। तो योग, जैसा मैम ने बताया कि आपको एक दिन की अपने जीवन की शैली में नहीं उतारना है। अगर हम रोज योग को अपनाएं अपने जीवन में तो शायद हम कई रोगों से जो लोग ग्रस्त होते हैं उनको इससे छुटकारा मिल जाता है। हम दवाइयों के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, अस्पताल के चक्कर काटते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम योग, क्योंकि ऋषि मुनियों से ये योग की शुरुआत हुई है, हमारे शिव शंकर से इस योग की शुरुआत हुई है, तो अगर हम वो सब चीजें अपनी सभ्यता को छोड़ के अगर हम दवाइयों में ये सब चीजों में अपना वक्त जाया करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद हम गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। आज आप देखोगे कि भारत से बाहर के जो देश हैं वो सब हमारे इतिहास को अपना रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, लेकिन हम भारत के लोग अपने कल्चर से दूर भाग रहे हैं।
हमें जो हमारा प्राचीन, जो हमारी आस्थाएं थी, जो हमारा कल्चर था, हमारी जो रीतियां थी, हमें उन्हें दोबारा से अपने जीवन में उतारना है। और एकल विद्यालय के जितने भी यहाँ पर जो अभी शायद मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, तो कुछ गलती कर जाऊंगी तो मुझे क्षमा करना। मैं आप सबसे कोशिश करूंगी कि कुछ ना कुछ सीखूं, क्योंकि मैं नई जुड़ी हूं। तो मेरा आप सबसे विनती है कि जितना सहयोग आप सब कर सके तो मुझे अपने परिवार में जोड़कर मुझे सिखाने की कोशिश करें। और मैं पूरे धर्म के साथ आप सबका, जहां जहां पर भी मेरा सहयोग होगा, मैं आप सबके साथ, आप सबका साथ मुझे चाहिए। और आप सबका, जिस तरह से आप लोगों को मुझे ये अपने परिवार में जोड़ा है, और जो भी परिवार की रीतियां हैं, आप सबको रूबरू, आप सबको ही मुझे समझाना है। तो मैं आप सबकी धन्यवादी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।